मूवी की शुरुआत में हमें एक फाइटिंग क्लब को दिखाया जाता है जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ये फाइनल राउंड होता है और दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से जी जान लगाकर फाइट कर रहे होते हैं। फिर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मार देता है और मरने वाले खिलाड़ी के बीवी और बच्चे ऑडियंस में से उठकर उसके लिए आवाज देने लगते हैं और उस खिलाड़ी का नाम एंजो होता है। दूसरा खिलाड़ी एक कोने पर जाकर अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। जीतने वाले खिलाड़ी का नाम ब्रैंसन होता है जो 3 दिन बाद उसी मरने वाले खिलाड़ी के फ्यूनरल पर जाता है। वो इसकी तस्वीर के आगे खड़ा होता है। पीछे से उसकी बीवी और बेटा आता है। बेटा उसे कहता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है और वो उससे पंच मारता है। वो ब्रैंसन कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। उसकी बीवी अपने बेटे को पकड़ती है और ब्रैंसन को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब हमें एक फैक्ट्री के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी अपने आदमियों को कहता है कि इस आदमी को पकड़ो। वो आदमी भागा जाता है। चारों तरफ से आदमी उसे घेर लेते हैं। वो आदमी सीढ़ियों पर चढ़ के छत पर चला जाता है। छत पर वो आगे भागा जाता है। एक आदमी उसे पंच करता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सारे आदमी उसे मारने लगते हैं। उस आदमी का नाम ओंतेलू होता है। सुबह को दिखाया जाता है कि उस फैक्ट्री में पुलिस आई होती है। फिर कैप्टन साद और कैप्टन ओलोए आते हैं। वो दूसरे पुलिस वालों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। दूसरे पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर रात को गोलियां चलने की आवाज़ आई। फिर वो कहते हैं कि यहाँ की छानबीन की। फैक्ट्री काफ़ी बड़ी होती है और कहते हैं कि अभी तक हमने छानबीन नहीं की। फिर कैप्टन साद कहता है कि हमें छानबीन करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो फैक्ट्री की छानबीन कर रहे होते हैं। कैप्टन अलोया को अपने पैरों के नीचे खून के डिब्बे महसूस होते हैं। वो दूसरों को बताती है और अपनी गन निकाल लेती है। वो एक कमरे में जाती है जहाँ पर 4-5 लाशें पड़ी हुई होती हैं। फिर हम कैप्टन अलोया और सरकिशन को फैक्ट्री से बाहर जाते हुए देखते हैं। कैप्टन अलोया कहती है कि क्या हम खाने पर चलें। सरकिशन कहता है कि नहीं, मुझे अपनी बेटी को पिक करने के लिए जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर कैप्टन अलोया को फ़ोन आता है। फ़ोन के ऊपर एक लड़का होता है जो कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है और ये इम्पोर्टेंट है। कैप्टन ओलोया कहती है कि क्या कोई मसला है। लड़का कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है और मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अब हम फिल्म के पहले फाइटिंग वाले सीन को देखते हैं। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मार देता है और कोने में जाकर अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है और वो देखता है कि मरने वाले खिलाड़ी के बीवी और बच्चे उसके लिए आवाजें दे रहे होते हैं। फिर एक मेडिकल टीम आती है और वो डिक्लेयर करती है कि वो खिलाड़ी मर गया है। फिर हम देखते हैं कि उस खिलाड़ी की आंख खुलती है और वो बाहर जाता है। सुबह का वक्त होता है और वो गहरी सांस लेता है। इसका नाम ब्रैंसन होता है। ये काम पर जाता है और इसका काम पत्थरों को तोड़ना होता है। ये वहाँ पर किसी से बातचीत नहीं करता और अकेला काम करता और अकेला खाना खाता है। शाम को इसकी सैलरी मिलती है और ये बाइक के ऊपर घर आ जाता है। घर आके देखता है कि एक औरत इसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है जिसका नाम एमा होता है। ये मरने वाले खिलाड़ी की बीवी होती है। एमा ब्रैंसन से कहती है कि तुम इस तरह की जिंदगी क्यों गुजार रहे हो। ब्रैंसन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था। एमा अपने बेटे की तस्वीर टेबल के ऊपर रखती है। यह लड़का वही होता है जो कैप्टन अलेया से मिलने गया हुआ होता है और कहती है कि इसका 5 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था। उसके बाद इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ जिसमें इसने मुझसे हेल्प मांगी हुई होती है। मजीद एमा बताती है कि लियो 6 माह पहले अपने कज़न यूगो के यहाँ मार्शल में गया था। वो वहाँ पर ट्रक बेचता था। इसके ऊपर ब्रैंसन कहता है कि क्या तुमने वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। एमा कहती है कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया लेकिन वो ट्रक बेचने वाले को किस तरह ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें मेरे बेटे को ढूंढना होगा। इसके बाद हम ब्रैंसन को अपनी बाइक के ऊपर सफ़र करते हुए देखते हैं। वो एक बिल्डिंग के नीचे आकर रुकता है। बिल्डिंग के अंदर कुछ लड़के होते हैं जो ब्रैंसन के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि यह आदमी इस तरह लगता है जिस तरह कोई फाइटर हो। ब्रैंसन उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ पर ही रहते हो। वो लड़का हाँ में सर हिलाता है। फिर ब्रैंसन उसे अपना हेलमेट देता है और कहता है कि मेरे बाइक का ख्याल रखना। वो लड़का डर जाता है और कहता है ठीक है। फिर ब्रैंसन वहाँ से सीढ़ियों की तरफ चले जाता है। ब्रैंसन ऊपर लियो को फ्लैट के अंदर जाता है और देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ होता है और वहाँ पर वो छानबीन करता है। पीछे से देखते हैं कि पीछे से उसके सर के पीछे कोई गन रख देता है। ये कैप्टन अलिविया होती है। ब्रैंसन को कहती है कि तुम दीवार के साथ खड़े हो जाओ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्रैंसन कहता है कि मैंने लियो की मॉम के साथ वादा किया था और मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। फिर अलिविया फ्लैट को चेक करती है और उसे एक तस्वीर मिलती है। वो तस्वीर को अपने पास रख लेती है। फिर वो नीचे आकर उसी लड़कों से पूछती है और लड़का बताता है कुछ दिन पहले लियो को यहाँ से मारते हुए ले जाया गया था और उसके साथ उसका दोस्त योगो भी था। मेरे ख्याल से अभी वो एक हॉस्पिटल में होंगे और वो उस हॉस्पिटल का नाम बताता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन अलिविया जाके अपनी कार में बैठ जाती है और ब्रैंसन को अपने साथ नहीं आने देती। ब्रैंसन फिर पीछे की तरफ जाता है और कैप्टन अलिविया से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो लियो के पोस्टर एक दूसरे को बांध रहे होते हैं और कहते हैं कि इस आदमी को ढूंढना लाजमी है और एक गुंडा कहता है कि इसको ढूंढने वाले को 10,000 रुपये इनाम मिलेगा।
एक गुंडा बोलता है कि इसको एक पुलिस वाली भी ढूंढ रही है। दूसरा आदमी कहता है कि उस पुलिस वाली को भी सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम कैप्टन ओलिविया को अस्पताल के बाहर देखते हैं। वो देखती है कि ब्रैंसन वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। ब्रैंसन उसे कहता है कि उन्होंने मुझे लियो से मिलने नहीं दिया और मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। उसके ऊपर कैप्टन ओलिविया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और तुम उसको कुछ भी नहीं लगते जो मेरे साथ आना चाहो। इसके बाद ओलिविया ये कहकर आगे चले जाती है। पीछे से ब्रैंसन आवाज देता है कि मैं 2 साल पहले MMA बॉक्सिंग क्लब का मेंबर था और मैंने लियो के बाप को मारा है और मैंने उसकी मॉम से वादा किया है कि मैं लियो को लाजमी ढूंढ कर लाऊंगा। इसके ऊपर कैप्टन ओलिविया कहती है कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और वहां पर खामोश रहना होगा। फिर हम कैप्टन ओलिविया को यूगो के वार्ड के अंदर देखते हैं और ब्रैंसन वार्ड के बाहर यूगो को देख रहा होता है। यूगो की हालत बहुत खराब होती है और उसकी टांगे वगैरह टूटी हुई होती हैं। उसके चेहरे के ऊपर एक साइड के ऊपर एसिड फेंका हुआ होता है और उसका पूरा चेहरा पट्टी से बंधा हुआ होता है। कैप्टन ओलिविया यूगो से उस दिन के बारे में पूछती है। यूगो कहता है कि वो मास्क वाले आदमी आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा। उसके बाद कैप्टन ओलिविया उसे एक तस्वीर दे के कहती है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। लियो उस तस्वीर को देखता है और कहता है कि इसका नाम अनाया है, जो लियो की गर्लफ्रेंड है और मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता और इसकी बहन के बारे में जानता हूँ जिसका नाम फातेह है। वो एक नाइट क्लब में काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ओलिविया और ब्रैंसन हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद कैप्टन ओलिविया को कुछ लड़के दिखाई देते हैं। कैप्टन ओलिविया उनके पास जाती है और लड़के कहते हैं कि हमारा दोस्त यूगो कैसा है। कैप्टन ओलिविया कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो लड़के कहते हैं कि उसका ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उसे बचा सकोगे। इसके ऊपर कैप्टन ओलिविया कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इसके ऊपर लड़के कहते हैं कि जैसा तुम समझो। उसके बाद कैप्टन ओलिविया अपनी छड़ी निकालती है और लड़कों को मारने लगती है। उसके बाद ब्रैंसन कैप्टन ओलिविया को पकड़ता है। फिर हम सीन बदलता है और कैप्टन ओलिविया को उसके दफ्तर देखते हैं जो अपने चीफ के आगे बैठी हुई होती है। कैप्टन ओलिविया का बॉस उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें उन लड़कों को मारने की क्या जरूरत थी। कैप्टन ओलिविया उसे बताती भी है लेकिन उसका बॉस नहीं मानता। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें अपना बेल्ट यहाँ पर छोड़ना होगा, तुम्हें कुछ छुट्टियों की जरूरत है। कैप्टन ओलिविया बाहर आती है और अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम मुझे लेटेस्ट अपडेट देते रहोगे। उसका दोस्त नाम है सर हलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। उसके बाद कैप्टन ओलिविया को हम ब्रैंसन के साथ देखते हैं। वो ब्रैंसन से कहती है कि लियो ने उसे उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त फातो के बारे में बताया है जो नाइट क्लब में काम करती है। उसके बाद ब्रैंसन उसे कहता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए। वो आदमी अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके साथी वहां पर आते हैं और ब्रैंसन से झगड़ा करने लगते हैं और ब्रैंसन उन्हें मारता है, लेकिन उसके साथी भी उनसे मारते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं। कैप्टन ओलिविया भी आती है लेकिन कैप्टन ओलिविया पीछे जाकर गिरती है। वो ब्रैंसन को बाहर ले आते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैंसन जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है और कैप्टन ओलिविया पास खड़ी हुई होती है और वो गुंडे जाते हुए कहते हैं कि तुम हमें इस पब में नजर नहीं आओ। इसके बाद ब्रैंसन उठता है और अपनी जैकेट कैप्टन ओलिविया को पकड़ाता है। कैप्टन ओलिविया उसकी जैकेट पकड़ती है और कहती है कि तुम वहां पर ना जाना, वहां पर खतरा है। ब्रैंसन वहां पर जाता है और गुंडों को बहुत ज्यादा मारता है और वो फातो के पास जाकर कहता है कि मुझे सिर्फ बात करनी है। पीछे से एक गुंडा आता है, वो उसके साथ लड़ने लगता है और फाटो ऊपर छत के ऊपर चली जाती है और बहुत ज्यादा गुंडे आते हैं और उससे लड़ाई करता है और खुद भी मार पड़ती है और उनको भी मारता है। फिर वो छत के ऊपर जाता है और गुंडों को मारते हुए जाता है। फिर एक आदमी आता है और उसकी छाती के ऊपर टूटी हुई कांच की बोतल मारता है। वो उस आदमी की तरफ देखता है और उसे दूसरी छत से नीचे गिरा देता है। फिर वो फातो के पास जाता है और पीछे से ओलिविया भी आ जाती है। एक आदमी ब्रैंसन के ऊपर गन पॉइंट करता है और ओलिविया उसे गिरा देती है। फिर वो फातो उसे बता देती है कि लियो अपनी गर्लफ्रेंड की मोम के यहाँ है और वो वहाँ पर महफूज है। इसके बाद फातो उन्हें बताती है कि लियो अपनी गर्लफ्रेंड की मोम के यहाँ मार्फेलो में है और वो महफूज है। इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं और ओलिविया कहती है कि हमें वहां पर सुबह ही निकलना चाहिए, वो इलाका खतरनाक है। फिर ओलिविया ब्रैंसन को अपने फ्लैट में ले आती है और वो वहां पर बातें करते हैं। ब्रैंसन वहां पर एक तस्वीर देखता है और उसके बारे में ओलिविया से पूछता है। ओलिविया कहती है कि ये तस्वीर मेरे छोटे भाई की है जिसे मार्शल गैंग ने जिंदा जला दिया और उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी और मैंने देखा कि मेरा भाई वहां पर जल रहा था। वो कहती है कि मैंने मार्शल गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए थे और उनके 2 आदमियों को जेल में भिजवाया था। इसी वजह से उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को जिंदा जला दिया। इसके बाद ब्रैंसन भी अपनी स्टोरी सुनाता है। हम देखते हैं कि कैमरों में कैप्टन ओलिविया और ब्रैंसन की वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें वो गुंडों को मार रहे होते हैं और वो गुंडे साथ ही बैठे हुए होते हैं और उनके सामने कैप्टन ओलिविया का बॉस होता है और वो कहता है कि ये तुम दोनों का हाल इन्होंने किया। वो हाँ में सर हिलाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं
हैं कि मुझे इस लड़की से बात करनी है जिससे इन्होंने बात की, और वो उस लड़की से पूछता है और वो लड़की बता देती है कि वो बीफालो में गए हैं। इसके बाद पुलिस का हेड कहता है कि मुझे अपने सारे के सारे यूनिट मार्फेलो में चाहिए। अब हम रात को फैक्ट्री के अंदर एक कार आते हुए देखते हैं। वहां से एक गुंडों का लीडर निकलता है और वो दूसरे लीडर के साथ जाकर बात करता है। दूसरा लीडर उसे कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम मिलकर रहें और तुम्हारे इलाके में जितना भी ड्रग्स बिकता है वो मेरा हो। इसके बाद वो लीडर कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। उसके बाद पिछला लीडर अपने साथियों को इशारा करता है। उसके साथी पीछे जाते हैं और एक आदमी को पकड़ के लाते हैं। इस आदमी का नाम ओंदेलू होता है। ये आदमी वही होता है जो मूवी के पहले सीन में फैक्ट्री में भाग रहा होता है। ये पहले इनसे ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन अब वो इसे मार देते हैं उनके सामने ही। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है और उस आदमी को एक फोन दिया जाता है। फोन के ऊपर एक आदमी कहता है कि भाई वो लड़का मिल गया है। फिर वो कहता है कि अपनी सारी टीम को इकट्ठा करो। उस लड़के की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि कैप्टन ओलिविया और ब्रैनसन लियो की गर्लफ्रेंड की मॉम के यहाँ आए हुए होते हैं। कैप्टन ओलिविया दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है कि मैं कैप्टन ओलिविया, और लियो दरवाज़ा खोलता है और कैप्टन ओलिविया से मिलता है और कैप्टन ओलिविया से कहता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद ब्रैनसन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके ऊपर लियो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। इसके बाद कैप्टन ओलिविया कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखो। उसकी गर्लफ्रेंड हाँ में सर हिलाती है। फिर हम देखते हैं चारों जने बिल्डिंग के नीचे आ गए होते हैं। गुंडों के हाथ के अंदर चाकू होता है। ब्रैनसन उनकी तरफ जाता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं। ब्रैनसन दूसरी तरफ दौड़ने लगता है और वो एक बैल्कनी के ऊपर दौड़ता जाता है। वो आगे देखता है और आगे से और गुंडे आ जाते हैं और आगे से भी गुंडे आ रहे होते हैं और पीछे से भी। ब्रैनसन नीचे कूदने की कोशिश करता है, नीचे भी गुंडे होते हैं। उसकी सांस फूल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक गली से पुलिस निकल आती है। पुलिस के साथ कैप्टन ओलिविया, लियो और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। वो सब गुंडों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन ओलिविया को उसका बॉस अपने दफ्तर के अंदर बुलाता है और वो उससे बात करने लगता है। अब हम बाहर देखते हैं कि लियो और उसके सामने ब्रैनसन बैठा हुआ होता है। लियो उसे कहता है कि आज तुमने जो भी किया और हमारी जान बचाई और अपनी जान को खतरे में डालते हुए, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसके ऊपर ब्रैनसन कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। वो कहता है कि मैं 9 साल की उम्र का था जब मेरे बाप मारे गए और मैं अकेला ही था। मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और आवारा लड़कों के साथ फिरना शुरू कर दिया। मैं अंदर से टूट गया था और कुछ भी काम नहीं करता था। इसके बाद लियो ब्रैनसन से पूछता है क्या मेरा दर्द कभी जाएगा। ब्रैनसन उसे खामोशी से ना में सर हिलाते हुए बताता है कि ये दर्द कभी नहीं जाने वाला। फिर ब्रैनसन कहता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो ये तुम्हारी ताकत बन जाएगा। मुझे भी कुछ अच्छे लोग मिले थे जिसकी वजह से मैंने इसे कंट्रोल किया और अब मैं बेहतर हालत में हूँ। फिर कैप्टन ओलिविया का बॉस आता है और वो लियो से कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, कैप्टन ओलिविया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जाओ और अपनी स्टेटमेंट दे दो। उसके बाद लियो जाता है और जाते हुए ब्रैनसन से कहता है कि मुझे बताना है कि तुमने अपना दर्द किस तरह कंट्रोल किया। इसके बाद हमें गुंडों के बॉस को दिखाया जाता है जो फ़ोन के ऊपर बात कर रहा होता है और एक आदमी से कहता है कि वो लड़का पुलिस स्टेशन में है और वो पुलिस को अपनी स्टेटमेंट ना दे सके। दूसरा आदमी कहता है कि अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था। दूसरा आदमी कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो पुलिस स्टेशन के अंदर है। फिर हम पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं एक कंप्लेन कॉल आती है और पुलिस को पता चलता है कि एक जगह पर फाइटिंग हुई है। फिर हम देखते हैं कि ब्रैनसन लियो की मॉम को फ़ोन लगाकर कहता है कि लियो मेरे साथ है, अब वो महफूज है और हम जल्द ही तुम्हारे पास आने वाले हैं। लियो की स्टेटमेंट कैप्टन सरकिशन ले रहे होते हैं। वो लियो से कहते हैं कि जो भी उस रात में हुआ वो मुझे बताओ। लियो कहता है कि मैं ओंतेलू की गैंग का नया मेंबर था और वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। फिर मैं चोरी चोरी उनके साथ गया और एक कार के अंदर छुप गया। फिर मैंने देखा कि पीछे से कुछ बंदूक लिए आदमी आए और वो फैक्ट्री के अंदर चले गए। लियो कहता है कि मैं छुपके से अंदर गया और मैंने देखा कि ओंदेलू के एक आदमी ने ओंदेलू को धोखा दिया और मोशर गैंग के साथ मिल गया। दूसरा आदमी पहले आदमी को गाली देता है और कहता है कि तुम हमारे बीच एक गद्दार हो। इसके ऊपर मोशर गैंग का लीडर उसका गला काट देता है। फिर ल्यूक कहता है कि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया और मैं वहां से भाग निकला। इसके ऊपर कैप्टन सरकिशन कहते हैं कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि मोशर गैंग का लीडर एक आदमी का गला काटता है। लियो हाँ में सर हिलाता है।
पास खड़ी कैप्टन ओलिविया लियो से पूछती है कि तुम उस टाइम क्यों भागे जब तुम मेरे पास आए और मुझे सब कुछ बता रहे थे। लियो कहता है कि वो लोग उस आदमी को, उस पुलिस वाले को कॉप बुलाते हैं। इसके ऊपर कैप्टन ओलिविया कहती है कि हमारे बीच एक गद्दार है। ओलिविया कैप्टन सरकिसन की तरफ देख रही होती है और कैप्टन सरकिसन कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रही। पास पुलिस वाला अपने चाकू से कैप्टन सरकिसन का गला काट देता है। ओलिविया गन से उसे मार देती है। बाहर पुलिस स्टेशन में फोन कॉल आने की वजह से पुलिस स्टेशन सारा खाली हो जाता है। फिर हम देखते हैं दरवाजा टूटता है और वहां से गुंडे दाखिल होते हैं और उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। ब्रैनसन और कैप्टन ओलिविया का बॉस होता है और साथ में एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला मारा जाता है और वो दोनों जमीन के ऊपर झुक जाते हैं। ओलिविया 20 स्टेटमेंट रूम से गुंडों के ऊपर फायरिंग कर रही होती है और अपने बॉस और ब्रैनसन को स्टेटमेंट रूम की तरफ आने को कहती है और वो दोनों आ जाते हैं। अब ये सब पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं। उनका बॉस पीछे से दरवाजे की तरफ जाकर चेक करने लगता है और वो मारा जाता है। वहां पर दोनों तरफ से गुंडे आ जाते हैं। ओलिविया, ब्रैनसन और लियो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ओलिविया पिस्तौल की गोली से उस कमरे का लॉक खराब कर देती है। उस कमरे का दरवाज़ा हाल में खुलता था जहां पर ऑलरेडी एक गुंडा पहरा दे रहा होता है। तीनों उससे छुपके जाते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। फिर वो गुंडा इनको देख लेता है और लियो की तरफ अपनी गन करके गोली चला देता है। इनके दरमियान ओलिविया आ जाती है और उसे गोली लग जाती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है और दूर जाकर गिरती है। ब्रैनसन उस आदमी की गन को पकड़ता और उसे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं एक और आदमी अपने हाथ में चाकू पकड़े उनकी तरफ आ रहा होता है। ब्रैनसन उसे भी गोली मारता और उसे भी गिरा देता है और सब गुंडों को इनके बारे में पता चल गया होता है और बाहर हाल की तरफ आ जाते हैं। सारे गुंडे इनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। ब्रैनसन एक गुंडे की बॉडी पकड़ता और उससे कवर करता है और गुंडों की तरफ भागा जाता है और उनको गिरा देता है और एक गुंडे से लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम गुंडों के लीडर को देखते हैं जो लियो की तरफ आ रहा होता है। वो उसकी तरफ गन पॉइंट करके गोली चला देता है, लेकिन ओलिविया उससे पहले उसकी गन को पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है और फिर गुंडों का लीडर ओलिविया से लड़ने लगता है। वो उसे घसीटता और बहुत ज़्यादा मारता है और ओलिविया के सर से पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। ओलिविया अपनी बेल्ट से छड़ी निकालती है और उसकी आंख में घुसा देती है और नीचे झुकती है और उसे अपने कंधे के ऊपर उठा देती है और उसे सामने पिलर के साथ जाकर मारती है और उसके आंख से वो छड़ी दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है और वहां पर गुंडों का लीडर मर जाता है। और दूसरी तरफ ब्रैनसन गुंडे को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। वो गुंडा जमीन पर लेटा हुआ होता है, ब्रैनसन उसके ऊपर बैठा होता है। वो गुंडा एक हाथ से कांच का टुकड़ा पकड़ता और ब्रैनसन की टांग में घुसा देता है। ब्रैनसन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। फिर वो उसी टुकड़े को निकालता और उसी गुंडे की पसलियों में घुसा देता है। इस तरह वो गुंडा भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं लियो ओलिविया को उठाकर ला रहा होता है और ब्रैनसन भी ओलिविया की तरफ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस का सायरन बजता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है।